में स्वागत है। आपको देखिए ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन अप्रैल का बताए थे, अब मई का बता रहे हैं। आपको एकदम छोटा सा ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन इसलिए दे रहे हैं, लोगों को इसको समझ में काफ़ी परेशानी आ रहा है। मासिक प्रतिवेदन तो भर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा क्या है कि हमको एकदम शुरू से दीजिए, तो इसको आपको शुरू से बता रहे हैं। उसके बाद देखिए ग्राम संगठन नाम, जिस ग्राम संगठन का आप भरिएगा उसका नाम भर दीजिएगा। उसके बाद ग्राम संगठन का अंतर्गत समूह की संख्या, तो जितना समूह आ रहा है उतना भरना है। इसमें 12 भरना है, आपके 8 है, 7 है, 15 है, तो 20 है, तो आप भर सकते हैं। देखिए कुल सदस्यों की संख्या 156, आपके यहाँ जितना होगा उतना भरना है। SBI शाखा का नाम भर देना है, बैंक शाखा का नाम भर देना है जहाँ पे आप खाता खुला है इस ग्राम संगठन का। प्रतिनिधि निकाय की संख्या देखिए कितना है उतना लिखिए। उसका संबंधित संकुल संघ का नाम लिख देना जो है उसको लिखिएगा। बीमित सदस्यों की संख्या जो होगा वो लिखिएगा। VO के कार्य क्षेत्र में जितना समूह है उसका लिखिएगा। अब मॉडलर प्रशिक्षण प्राप्त M1, M2, M3, M4 समूहों की संख्या कितना है। तो जब ग्राम संगठन में जुड़ चुका है तो M4 का ट्रेनिंग होने के बाद ही जुड़ता है, तो देखिए कि जितना हो गया उतना लिखिएगा। उसके बाद में कितना इतना समूह है जो कि समान 2 या 2 से अधिक बार लिया है, तो इसको आपको लिखना है। अब आइएगा 1 के A में आइएगा। देखिए क्रम संख्या हो गया, विवरणी हो गया, पिछले माह तक है, वर्तमान माह तक हो गया, कुल हो गया। उसके बाद में अब देखिए ग्राम संगठन से विभिन्न सरकार कहता है प्रतिनिधि निकाय में बैठक में समूहों की उपस्थिति प्रतिशत। देखिएगा कि पिछला बार 100% था, वर्तमान में कितना हो गया 96%। कुल में NA परियोजना दिया किया गया। 1 के B में देखिएगा ग्राम संगठन में प्रतिनिधि निकाय में बैठक में प्रतिनिधि निकाय सदस्यों की उपस्थिति। तो देखिएगा कि पिछले बार कितना था 94 था, इस बार कितना हो गया 95 हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिएगा परियोजना द्वारा क्या किया गया, इसको फ्रीज कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद में आप आइएगा, देखिएगा कि 2 के A में देखिएगा, इसमें देखिएगा ना कि इसमें जैसे 1 के B में हो गया, इसमें संख्या भी डाल सकते हैं या प्रतिशत भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें संख्या भी डालिए। अब इसमें देखिएगा कि कह रहा है कि 2 के A में देखिएगा ग्राम संगठन में अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका की स्थिति सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका है तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। उसके बाद में 2 में देखिएगा ग्राम संगठन में अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका की स्थिति सभी पुस्तकें जैसे है तो हाँ करना है, नहीं करना है, नहीं है तो नहीं करना है, हाँ ना में जवाब देना है। अब 3 में देखिएगा समूहों का ऋण प्राप्ति भुगतान विवरणी के अनुसार। देखिएगा परियोजना द्वारा तीनों में कुल, वर्तमान और पिछला में NA किया है तो फ्रीज कर दिया गया। 3 के A में देखिएगा ICF CIF ऋण। तो देखिए कि पिछले मंथ में नहीं था लेकिन वर्तमान में 9 लाख रुपया ग्राम संगठन में आ गया है। अब कह रहा है सामान्य ऋण, ठीक है ना। 3 के B में देखिएगा सामान्य ऋण, देखिएगा तो सामान्य ऋण नहीं दिया गया, डैश डैश है। उसके बाद में देखिए HRF ऋण नहीं है तो HRF FSF नहीं है तो डैश डैश है। उसके बाद में ऐसे जिससे ऋण मूलधन वापसी देखिएगा कि फ्रीज कर दिया गया परियोजना द्वारा। अब 4 के A में देखिएगा कि समान ऋण हो गया, ICF ऋण हो गया, ठीक है ना, ICF ऋण हो गया। तो इसमें देखिएगा कि कह रहा है समूहों से मांग वापसी नियोजन के अनुसार डैश डैश है, समूहों से प्राप्ति डैश डैश है। कहता है मूलधन वापसी प्रतिशत प्राप्ति मांग को भी डैश डैश है। अब देखिएगा कि 4 के B में देखिएगा समान ऋण, देखिएगा समूहों के मांग वापसी नियोजन के अनुसार डैश डैश हो गया, प्राप्ति डैश डैश हो गया, ये भी हो गया। देखिएगा मूलधन वापसी प्रतिशत में जो कह रहा है भी डैश डैश होगा। अब कह रहा है अधिशेष राशि ओवर ड्यू होता है, तो ओवर ड्यू जब पैसा नहीं है तो ओवर ड्यू नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है कुल बकाया ऋण राशि आउटस्टैंडिंग, जब पैसा आया ही नहीं तो आउटस्टैंडिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता है। 7 के A में देखिएगा समूह से ब्याज प्राप्ति, जब पैसा किसी प्रकार का नहीं आया तो ब्याज भी नहीं आएगा। अब कह रहा है 8 में कह रहा है ग्राम संगठन में मासिक खर्च, किराया, कैडर, मानदेय, ठीक है ना, इत्यादि जब पैसा नहीं है तो डैश डैश होगा। उसके बाद कह रहा है 9 में कह रहा है समूहों से प्राप्त जीविका मित्र CM का मानदेय। तो पिछले मंथ में 120 था, इस मंथ में 120 कुछ 240 रुपया, चूँकि CM नहीं है तो पहले साल में 10 रुपया निकालना है। अब देखिए ग्राम संगठन में लेखापाल BK की हिस्सेदारी होता है 100 रुपया, पिछले साल, इस बार भी 100 रुपया, 200 रुपया हो गया। अब देखिएगा 11 में देखिएगा जीविका गतिविधियों से जुड़ाव करने वाली परिवारों की संख्या कृषि, व्यवसाय, पशुपालन इत्यादि समूहों में प्रतिवेदन के आधार पे। तो पिछला बार 140 था, वर्तमान में 5 हो गया, तो कुल हो गया 145। अब आप आइएगा 12 में देखिएगा विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित सदस्यों या परिवारों की संख्या जिन्होंने मनरेगा, ठीक है ना, विभिन्न पेंशन योजना,
अन्य से लिया है तो 140 था, वर्तमान में कुछ नहीं तो 140 का 40 है, लेकिन इसको सबको क्या करना है, धीरे धीरे जोड़ लेना है। अब देखिएगा कि 13 के ये में देखिएगा नगद शेष, अब 14 में देखिएगा बैंक शेष। तो 13 में देखिएगा कि क्या हो गया, 120 रुपया पिछला था, इस मंथ में 220 रुपया पिछला हो गया, वर्तमान में 120 रुपया, चूँकि 120 रुपया CM लाई है और कोई सा पैसा नहीं आया है। अब देखिएगा बैंक में क्या हो गया, फ्री NA हो जाएगा, चूँकि ये क्या होगा, -S हो जाएगा। अब उसमें देखिएगा, ये देखिएगा मासिक के श्रेणी के आधार पे ये आया है। अब इसको लेके चलते हैं हम, आपको अगला बेथी में देखते हैं इसको कैलकुलेशन शीट में जो कैसे आया है। उसके बाद लेखापाल का सिग्नेचर, उसके बाद में इधर क्या होगा, अध्यक्ष सचिव का सिग्नेचर और मोहर लग जाएगा। देखिए ग्राम संगठन में समूह का मासिक ग्रेडिंग, ठीक है, मई 2022, ठीक है। इधर समूह का नाम हो गया, ग्राम संगठन का नाम हो गया, इधर हो गया कौन सी, CLF का नाम हो गया। कुल प्राप्तांक 25 है, A ग्रेड हो गया। देखिएगा वर्तमान में कह रहा है, एक में कह रहा है वर्तमान माह में निर्धारण के अनुसार समूह की साप्ताहिक बैठक है, 4 बैठक है या अधिक है तो 5 अंक देना है, तो 5 अंक है, 4 बैठक हुआ 5 अंक दिए हैं। 2 में देखिएगा वर्तमान माह में सदस्यों की उपस्थिति प्रतिशत, तो देखिएगा कि 80 से ऊपर है तो कितना दिए, 5 अंक दिए हैं। 80 से 100 के बीच में 5 अंक देना है, और 60 से 79 को 3 अंक, आज 60 से कम है तो 0 देना है, ठीक है। उसके बाद में 3 में देखिएगा वर्तमान माह में निर्धारण के अनुसार वास्तविक साप्ताहिक नियमित बचत, तो नियमित बचत इसमें हो रहा है तो 5 नंबर दिया, 80% है तो कितना, 80 से 100 का है 5, 60 से 79 का है तो 3, और 60 से कम है तो 0 देना है, तो 5 अंक दिया गया है। अब इसको देखिएगा 4 में, देखिएगा कि 4 में कह रहा है कि वर्तमान माह में कह रहा है कि समूह में मान वापसी नियोजन कह रहा है, ठीक है। तो वापसी नियोजन इसमें देख रहे हैं ना, वापसी नियोजन सदस्यों की क्या कर, वास्तविक वापसी सदस्यों द्वारा मिलता है, इसमें कुछ नहीं है, जब पैसा नहीं है तो इसको 0 हम कर दिए, ठीक है। अब आप आइएगा, देखिएगा कि क्या हो गया, उसके लिए आएंगे हम 5 में देखेंगे समूह में बैठक, समूह द्वारा बैंक ऋण वापसी की स्थिति, तो देखिएगा 100 होता है, मासिक होता है तो इसमें क्या है, 5 अंक है तो 5 अंक दिया गया है, मासिक है तो। उसके बाद में 6 में जाइएगा आप, वर्तमान माह में समूहों को लेखन पुस्तिका के अद्यतन की स्थिति, तो जब सारा लेखन पुस्तिका हो रहा है तो 5 का 5 अंक दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा इधर कुल कितना हो गया, 25 अंक हो गया। यहाँ पे लेखापाल का सिग्नेचर होगा, इसके बाद में अध्यक्ष सचिव का सिग्नेचर होगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा है A है तो A या अधिक है तो A ग्रेड, 21 से या अधिक है तो A ग्रेड। अब B है, बी में देखिएगा 15 से 20 औसतन है। अब देखिएगा C में कितना हो गया, 15 है तो C असंतोषजनक, तो यही हो गया। अगर कोई समूह अगर C में आ गया या VOC में आ गया तो उसको हम A ग्रेड में, B पहले B में लाएंगे। देखिए इसमें है C को B में लाना है, B को A में लाना है, ठीक है ना। और ये है तो बढ़िया, उस पर काम करते रहना है, जो वो ये C में घसा करके A to C ना हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा कि मैं आपसे एक बार निवेदन है कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चूँकि दूसरे सदस्य के पास पहुँचे जो लोग भी इससे लाभान्वित हो। अब मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।